ई कॉमर्स लर्नर से आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम देखेंगे यूपीसी और ईएन नंबर क्या होते हैं और ये कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपीसी और ईएन नंबर क्या होते हैं। यूपीसी जो है वो होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जो कि सिर्फ यूएस और कनाडा में ही यूज़ होता है। और जो ईएन नंबर है, ईएन नंबर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए यूज़ होता है। तो दोनों जो है वो एक यूनिक आईडी होती है प्रोडक्ट के लिए, जिससे कि हमारे पास डाटा का ट्रैकिंग रहती है और मैनेजमेंट रहता है कि हमारे पास कितना डाटा अभी तक अवेलेबल है और कितना अभी तक सेल आउट हो चुका है। अब सबसे पहले आ जाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ यूपीसी और ईएन कोड्स। तो इनकी क्या जो है इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस है इफिशिएंट ट्रैकिंग। यूपीसी कोड्स अपन कोई भी प्रोडक्ट को जब असाइन कर देते हैं और उसके बाद जब वो सोल्ड आउट हो जाता है तो अपन को पता चल जाता है कि भाई ये जो यूपीसी था ये सेल हो चुका है, तो वो अपन स्टॉक में से लेस कर देते हैं। फिर आ जाता है रिटेल नेसेसिटी रिक्वायर्ड बाय मोस्ट रिटेलर्स टू स्टॉक एंड सेल प्रोडक्ट्स। ये जो है वो रिटेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होलसेल के अंदर तो प्रोडक्ट बल्क में जाते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिटेल, तो रिटेल के अंदर अपन सिंगल सिंगल प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उसके अंदर अपन को यूपीसी और ईएन नंबर रिक्वायर्ड होते हैं। या तो यूपीसी होना चाहिए या ईएन नंबर होना चाहिए। फिर आ जाते हैं डेटा एक्यूरेसी। डेटा एक्यूरेसी से अपन का ये मतलब हो गया कि जो भी डेटा, मतलब जैसे अपने पास 10 प्रोडक्ट है, 10 के अलग अलग यूपीसीज है, तो उसमें से अगर एक यूपीसी कोड जो है, एक प्रोडक्ट सेल हो गया, तो उसके अंदर अपन को पता चल जाएगा कि अब अपने पास 9 ही बचे हैं, तो वो एक यूपीसी मेंटेन रहता है। फिर आ जाता है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ यूपीसी और ईएन कोड्स। यूपीसी कोड्स आर टिपिकली 12 डिजिट लॉन्ग एंड ईएन कोड्स आर यूजुअली 13 डिजिट। यूपीसी जो है वो 12 डिजिट्स का होता है और ईएन जो है वो 13 डिजिट्स का होता है। और इन सब के मतलब होते तो एक तरह से न्यूमेरिकल डिजिट्स ही है। और ये जो है मैन्युफैक्चर आईडी एंड प्रोडक्ट नंबर हो, एक तरह से अपन इनको कह सकते हैं। इसके अंदर अपने ये जब अपन परचेज करते हैं तो ये आपकी कंपनी के नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, तो आप जब भी इसको कहीं पे भी सर्च करोगे तो उससे आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की और आपकी डिटेल जो है वो आ जाएगी। सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग कोड, एक ये यूनिक आईडी होती है जो कि एक बार आपको असाइन हो गई तो फिर वो किसी और को असाइन नहीं हो सकती है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और ये आपकी प्रोडक्ट की जो है स्पेसिफिकेशन आईडी हो सकती है एक तरह से, मतलब आपके प्रोडक्ट की आईडी हो गई एक तरह से। उसके बाद आ जाते हैं वेयर टू परचेज ईएन कोड्स। कहाँ से परचेज करें। आप जब गूगल पे जाके लिखेंगे GS1 तो आपको ये इस तरह का एक पोर्टल आएगा, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बारकोड कंपनी। बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और भी काफ़ी सारी वेबसाइट है जहाँ से आप यूपीसी और ईएन कोड्स परचेज कर सकते हैं। मैं जो लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर लेना। कई कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ही कम रेट के अंदर यूपीसी और ईएन कोड्स मिलते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि उनकी ऑथराइजेशन ना हो, तो उसकी वजह से वो जो परचेज कर रहे हैं वो आपके कोई काम नहीं आएंगे, वो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं, या फिर जब आप अपलोड करो तो वो एरर शो करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा भी सस्ते नहीं खरीदने और ज़्यादा भी महंगे नहीं खरीदने, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो अपन को मिल जाएगा। फिर आता है फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन परचेजिंग यूपीसी। ये देखो, नंबर ऑफ कोड, एस्टिमेट द क्वांटिटी यू विल रिक्वायर। जितने ज़्यादा परचेज करेंगे उतनी कम रेट लगेगी। एंश्योर यूर बाइंग फ्रॉम ऑथराइज सोर्स से ही परचेज करना है, ऐसे ही कोई भी वेबसाइट से परचेज नहीं करना है। कंपेयर प्राइस बट डू नॉट सेक्रीफाइस ऑथेंटिसिटी। वही बात है, मैंने जैसा अभी बताया कि परचेज कर रहे हो तो कम रेट मत देखना, उसकी ऑथेंटिसिटी देखना कि वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस, कोई भी GS1 पोर्टल से जब आप खरीदोगे तो सबके सेम स्टेप होंगे। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी, फिर उसका वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, देन पेमेंट, और जब आपको एक कोड असाइन हो जाएंगे, एक एक्सेल मिल जाएगी जिसके अंदर सारे कोड्स होंगे। इंटीग्रेटिंग यूपीसी ईएन कोड्स इनटू योर बिजनेस। इनको अपने बिजनेस में यूज लेने से स्टॉक मैनेजमेंट बहुत ही ईजी हो जाता है। आप बहुत आराम से आपका स्टॉक मैनेज कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट की कोई भी साइज अगर सेल हो रही है तो आपको पता रहेगा कि इस प्रोडक्ट की ये साइज जो है वो सेल हो चुकी है। तो अब सब पूरा जो डेटा है, पूरा जो प्रोडक्ट है, आपकी जो फैक्ट्री है, आपका जो भी शॉप है, उसका सारा डेटा जो है वो मैनेज्ड रहेगा। तो सबसे पहले 100% एक्यूरेसी मिल जाएगी। फिर अकाउंट एक्टिव रहेगा आपका और अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। अब कुछ वेबसाइट्स है जहाँ से अपन
परचेस कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन यहाँ पे गूगल पे आ जाएंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे यूपीसी कोड परचेस। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत सारी वेबसाइट आएगी, ये देखिए GS1 गेट बार कोड्स, ये GS1 की ओरिजिनल वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है, एक्सेप्ट ऑल। अब यहाँ पे जैसे मैं लोकेशन सेलेक्ट कर ली यूनाइटेड स्टेट्स, गेट बार कोड्स। अब यहाँ पे मेरे पास रेट्स आ जाएगी और कहाँ से खरीदना है वो भी आ जाएगा। अब सबसे पहले मेरे को ये देखो, ये GST कितने अकाउंट और यहाँ पे इनिशियल फीस और एनुअल रिन्यूअल फीस, ये पूरा यहाँ पे आ गया। ये यूएस का मैंने अभी सर्च करा है तो ये यूएस का आ रहा है। तो इसी तरह आपको पहले GS1 यूएस पे जाना है, वहाँ पे आपको साइन अप करना है एंड देन फिर आप बारकोड्स खरीद सकते हो। कुछ मेरे पास कुछ वेबसाइट्स है जहाँ से हम लोग रेगुलरली बाय करते हैं, तो उसके जो लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। ओके, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर दें।